वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी में आपका सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर 2022 को राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर हम कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे। हेलोमाइड भाषारोप कार्यक्रम को आयोजन है वो कहाँ पर किया गया और इसका क्या उद्देश्य है। वीर क्रांतिकारी केसरी सिंह बाहरट के पेनोरमा का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा। आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव अधिकारी किसे बनाया गया है और सुरबहार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा करने से पहले बता देता हूँ कि राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आप है वो ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज 23 नंबर का करंट अफेयर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि केसरी सिंह बारहट के पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता है कि केसरी सिंह बारहट है वो कहाँ के थे, शाहपुरा। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इनके पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। अब ये पेनोरमा क्या होता है, यानी कि यहाँ पर इनके जन्म से लेकर और उन्होंने जो भी कार्य किए वो है वो दोस्तों इसके अंदर दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। आपसे क्या पूछा जाएगा कि केसरी सिंह बारहट पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसकी कितनी लागत, तो 4 करोड़ रुपए है वो इसकी लागत आएगी दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है कि पेनोरमा से आम जनता को वीर क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट के कार्य और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलेगी। युवा पीढ़ी शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। अब आपको पता है कि जैसे ये मैंने और ऑप्शन दिए हैं, जो तीनों ही ऑप्शन हैं बाकी वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपने मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा के अंदर ही है, यहाँ पर जगन्नाथ कच्छावा की यहाँ पर 32 खंभों की मूर्ति जो है दोस्तों छतरी है। शाहपुरा फड़ चित्र के लिए भी जाना जाता है। तो शाहपुरा किसके लिए जाना जाता है, फड़ चित्रशैली के लिए भी चित्र के लिए है वो जाना जाता है। बिगोद में आपको पता है कि राजस्थान की त्रिवेणी संगम यहाँ पर होता है, त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी आकर यहाँ पर करती है दोस्तों, तो आपको पता है एक तो अपनी बनास नदी है, एक बेड़ज नदी है और एक मिनाल नदी। तो बनास, बेड़ज और मिनाल, ये 3 नदियाँ यहाँ पर। और बागोर इतिहास की दृष्टि से अगर आपने सभ्यता पढ़ी है तो यहाँ से सभ्यता से क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो यहाँ पर बागोर भीलवाड़ा से जो कोठारी नदी के किनारे हैं। तो ये क्वेश्चन भी तीनों ऑप्शन मैंने इसलिए अलग दिए हैं, ये इतिहास से संबंधित हो गया, ये अपनी जियोग्राफी से और ये भी इतिहास से। और ये मांडलगढ़ जो कला संस्कृति से छतरी है किसकी, जगन्नाथ कच्छावा की। और शाहपुरा भी कला संस्कृति से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा की। और शाहपुरा के अंदर पेनोरमा बनाया जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव अधिकारी किसे बनाया गया है। तो चुनाव अधिकारी है वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है दोस्तों सुनील अरोड़ा को। अब सुनील अरोड़ा को राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। तो देखिए इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान क्रिकेट संघ, इसकी स्थापना 1956 में, अध्यक्ष वैभव गहलोत और मुख्यालय सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। और यह जो राजस्थान क्रिकेट संघ है वो इस पर नियंत्रण कौन करता है, तो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। और चुनाव अधिकारी किसको बनाया गया है, सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। ये अपनी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अंदर और भी ऑप्शन है। ये कौन है, मधुकर गुप्ता, ये राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त है। कौन है, निर्वाचन आयुक्त है। सुनील अरोड़ा जिनको चुनाव अधिकारी बनाया गया है।
और बी.डी. गुप्ता जो सूचना आयुक्त है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और प्रवीण कुमार कौन है, चुनाव अधिकारी हैं दोस्तों। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा सुर बहार कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? तो सुर बहार कार्यक्रम का आयोजन है वो दोस्तों 26 से 28 नवंबर के मध्य यह कार्यक्रम किया जाएगा। अब ये देखिए किसके द्वारा किया जाएगा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और ये सुर बहार क्या है इसकी भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये अपना यहाँ से देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1957 में होती है। अध्यक्ष कौन है, बिनाका मालू, जिनको हाल ही में 25 अगस्त 2022 को इनको क्या बनाया गया है दोस्तों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है बिनाका मालू। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। अब देखिए ये क्या है, सुर बहार क्या है, सुर बहार एक लकड़ी, तुमड़ी और रेशम से बना एक तारवाद्य यंत्र है। तो कैसा आपको ये जो दिखाई दे रहा होगा, ये दोस्तों एक तारवाद्य यंत्र है सुर बहार कार्यक्रम। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुर बहार कैसा वाद्य यंत्र है, तो तार वाद्य यंत्र है। और यह राजस्थान का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र भी है दोस्तों। तो आई होप आपको सुर बहार कार्यक्रम से संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त हो गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान युवा समिति द्वारा हेलो माइड भाषारो कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो हेलो माइड भाषारो कार्यक्रम है वो कहाँ पर किया गया, जवाहर कला केंद्र जोधपुर में। कहाँ पर किया गया दोस्तों, जवाहर कला केंद्र जोधपुर के अंदर हेलो माइड भाषारो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों राजस्थानी भाषा को क्या मान्यता प्राप्त कराना। जैसे संविधान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों आपको पता है, तो उसमें राजस्थान की भाषा है वो अभी संवैधानिक रूप से इनको मान्यता नहीं मिली है। तो राजस्थानी भाषा को संवैधानिक रूप से मान्यता दिलाना हेलो माइड भाषा रो कार्यक्रम को आयोजन है वो करो गए हो। तो अब देखिए हेलो माइड भाषा रो कार्यक्रम रो आयोजन कब करो गए हो, तो 20 नवंबर 2022 रे माँ अपने राजस्थान रे जवाहर कला केंद्र सु ई कार्यक्रम रो आयोजन करो गए हो। कहाँ, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। और उद्देश्य क्या है, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाना। ये अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब आपसे पूछा जा सकता है जवाहर कला केंद्र के बारे में, तो इसका जो वास्तुकार कौन था, चार्ल्स कोरिया। स्थापना इसकी कब होती है जवाहर कला केंद्र की, तो 1993 में। और जवाहर कला केंद्र का उद्देश्य क्या है, राजस्थान की कला व शिल्प को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान टेलीग्राम रोचेंद्र माथे आप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए 5वां प्रश्न, 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता कहाँ किया गया? तो हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों टोंक के अंदर किया गया। टोंक जो आपने लावा, जो रियासत के अंदर लावा पड़ी होगी, तो लावा टोंक के अंदर है वो 66वीं हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब 66वीं राज्य स्तरीय जितनी भी प्रतियोगिता हुई है उसका मैं एक साथ है वो दोस्तों निपटारा कर रहा हूँ। तो देखिए आपसे इससे बाहर अब क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, तो हॉकी कहाँ पर, लावा टोंक में। यानी कि अगर आप देखो, मैं याद करवाता हूँ आपको, हॉकी यानी हुक्का आपने देखा होगा, हुक्का जो पीने का होता है ना, तो वो हुक्का दोस्तों आप पीते हो तो कोई आपको टोक देता है, तो हॉकी कहाँ पर, टोंक में। बास्केटबॉल, अपना बास्केटबॉल राज्य खेल है, 1948 के अंदर इसको राज्य खेल के रूप में है वो दोस्तों मान्यता मिली, और ये जैसलमेर के अंदर, ठीक है। फुटबॉल कहाँ पर, अलवर में। यानी कि जो लवर होते हैं वो फुटपाथ पर भी सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 66वीं फुटबॉल प्रतियोगिता अलवर में।
और 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो आपको पता है कि प्रताप के साथ सभी तीरंदाज क्या रहते थे? भील रहते थे। तो यानी भील क्या थे? तीरंदाज थे। तो यानी कि तीरंदाजी प्रतियोगिता प्रतापगढ़, इसे आपको याद रखना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर मेट्रो विस्तार फेज 1C यानी जो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कितने रुपए जारी किए गए? यानी कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, यानी कि मेट्रो स्टेशन का विस्तार किया जाएगा जो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए है। तो इसमें कितने करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए हैं? तो इन्वेस्ट किए गए हैं 993.51 करोड़ रुपए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जो कल 22 नवंबर को दोस्तों करंट पढ़ा था, जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे वो आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए 22 नवंबर का करंट हम पढ़ लेते हैं। तो 22 नवंबर का पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान में पहला तैरता पांटून पंप है वो राणा प्रताप सागर बांध पर है वो लगाया गया है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना रैंकिंग में प्रथम जिला कौन सा रहा? तो मैंने बताया था बीकानेर और 2 नंबर पर दौसा, यानी कि जो बादाम खाएंगे तो वो क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो बीकानेर और दौसा। आगे बढ़ते हैं। गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? तो स्वस्थ गंगानगर मिशन। कौन सा मिशन? स्वस्थ गंगानगर मिशन, ये चलाया गया है दोस्तों। और दादी साहित्य सम्मान 2022 कितने लोगों को दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है, चंद्र कुमार और दशरथ सिंह सोलंकी को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़। और ये हमने पढ़ा था कि 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता जैसलमेर में होती है। ये हमारे कल के क्वेश्चन है वो रिवाइज हो गई दोस्तों। तो आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल को है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।